हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं बोर्ड के पास। आज हम पढ़ेंगे क्यूब वाइट, यानी इसको कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। यानी क्वेश्चन आता है, यानी व्हाट इज क्यूब वाइट। घनाभ क्या है या घनाभ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा कैसे देंगे? देखिए, इसका परिभाषा दिया जाता है। घनाभ का परिभाषा देंगे कि 6 पृष्ठीय, कितना? 6 पृष्ठ में क्या होता है? सतह। पृष्ठ को ही कहते हैं सतह। सतह को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस, यानी सतह। तो कहता है कि 6 पृष्ठीय की वह आकृति, ये क्या है? घनाभ है। 6 पृष्ठीय की वह आकृति जिसमें सभी सतह आयताकार हो। क्या हो? आयताकार हो। सभी सतह आयताकार हो, यानी आयत हो। सभी सतह क्या हो? आयत हो। और उसके सम्मुख सतह बराबर हो, तो उसे हम घनाभ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। यानी उसकी आकृति कैसी हो? तो 6 पृष्ठीय हो, यानी 6 प्रकार की सतह उसमें पाई जाती है। किसमें? घनाभ में। 6 पृष्ठीय की वैसी सतह, वह सतह जिसमें सभी सतह आयत हो, जिसमें सभी सतह क्या हो? आयत हो। और उसके सम्मुख सतह बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे देखिए, आप किताब को भी कह सकते हैं, किताब को भी कह सकते हैं कि ये क्या है? घनाभ है। क्या है? घनाभ है। माचिस के डिब्बी ले लीजिए, माचिस का डिब्बी ले लीजिए, यह भी क्या है? घनाभ है। तो यह घनाभ है। तो कहता है कि इसकी 6 पृष्ठीय आकृति है, जिसके सभी सतह क्या हो? आयताकार हो। और उस सतह के सामने वाला सतह बराबर हो, उसे हम घनाभ कहते हैं। तो देखिए, सतह के बारे में समझ लेते हैं। जैसे माचिस देख रहे हैं ना, तो माचिस का ये जो सतह जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हुआ? एक सतह हुआ ना। और इसके सामने पीछे वाला सतह बराबर होगा ना, यानी इसके पीछे वाला सतह, इसको जैसा ही हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, तो ये सतह आ गया ना। तो उसके सतह का ये सम्मुख सतह है। तो ये सतह और पीछे वाला सतह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और आयताकार होना चाहिए। आयताकार भी हो और बराबर भी हो सतह। तो वैसे आकृति को क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। अब इसमें देखिए, ये भी क्या हो गया? आयताकार हो गया। ये भी एक सतह है। सतह है ना। चारों तरफ से इसकी लंबाई चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और चौड़ाई आ गया ना। तो ये आयताकार हो गया। तो इसके सम्मुख क्या होगा? इसके पीछे वाला सतह होगा, यानी इसको उलट देंगे तो ये सतह हो जाएगा। तो ये सतह हो गया। तो ये क्या है? इसके सम्मुख सतह है, यानी ये भी क्या है? बराबर है। 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आएगा? 4 वर्ग सेंटीमीटर। यानी दोनों क्या हो? आपस में बराबर हो। यानी सम्मुख सतह के सामने, यानी किसी सतह के सामने वाली सतह क्या होती है? बराबर होती है। तो वैसे आकृति को क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे।
क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। तो अब कहता है कि घनाभ में 6 फलक होते हैं। 6 फलक यानी सरफेस यानी सतह, 6 सतह होते हैं। कैसे 6 सतह होते हैं? काउंट करेंगे। देखिए, नंबर 1 सतह आ गया, इसके ठीक पीछे आएंगे यानी इसके सामने वाला नंबर 2 हो गया ना। अब देखते हैं, ये हुआ नंबर 3 सतह, और इसके सम्मुख सतह क्या होगा? इसको जब पलट देंगे तो ये आएगा ना, तो ये हो गया क्या? 4 सतह। अब देखिए, जो हमने हाथ रखा हुआ है उंगली का, तो ये भी एक क्या है? एक सतह हुई कि नहीं? इसमें भी क्या है? लंबाई और चौड़ाई है, तो ये भी सतह हुआ। तो इस सतह के सामने वाला सतह पीछे वाला होगा ना, यानी इसको पीछे जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा, पलट कर देखते हैं तो यह भी क्या है? एक सतह है, इसमें भी लंबाई और चौड़ाई है। तो कह सकते हैं कि किसी घनाभ में कितने फलक होते हैं? 6 फलक यानी सतह। तो 6 सतह होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सतह हुआ ना। तो घनाभ के जो है 6 सतह होते हैं। अब कहता है कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं, यानी 12 भुजा होती है। किनारे मतलब कि उसकी जितनी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, सभी क्या हो जाएंगे? किनारे के अंदर काउंट होंगे। तो देखिए कैसे इसमें 12 किनारे हैं। सतह हमने आपको बता दिया, माचिस के डिब्बी के सहारे से, किताब के भी माध्यम से देखेंगे तो वही होगा। किनारा देखेंगे, इसमें कितना है? 1 2 3 4, 4 लाइन देख लिया, 4 किनारा। उसके बाद 4 के बाद काउंट करेंगे, 4 के बाद 5 हुआ ना, 6 हुआ, 7 8, उसके बाद आएंगे इधर 9 10 11 12, 12 किनारा हुआ ना। तो जो हम आपको आकृति देख रहे हैं बोर्ड पर, तो देखिए क्या है? A B C D, यह क्या है? एक आकृति है। कैसा? आयताकार। घनाभ में सतह कैसा होना चाहिए? आयताकार, यानी A B C D, यही ना है? A B C D, यह आकृति हो गई। उसके बाद एक और आकृति इसमें दिए हैं, E F G H, यानी E F G H दिए है ना। देखिए इसमें क्या है? किनारा हम काउंट करा रहे हैं, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। उसके बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 को भुजा हुआ ना। अब क्या करते हैं? ये किनारा मिलाते हैं तो 9 हो गया, 9 भुजा। इसको मिलाते हैं तो 10 भुजा हो गया, इसको मिलाते हैं तो 11 भुजा हो गया, और F से B तक मिलाते हैं तो क्या हो गया? 12 भुजा हो गया। यानी कहता है कि इसमें कितना है? 12 किनारा होता है। किसमें? घनाभ में। हम आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं घनाभ के बारे में। तो ये हो गया 12 किनारा, मालूम हो गया। शीर्ष कितने होते हैं? 10 होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसमें कोण, या उसको कहते हैं कोण। कोण कितने होते हैं? 24 होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यानी 90 डिग्री कब होगा? जब किसी रेखा पर कोई रेखा आकर लंबवत पड़ेगी तो वह क्या होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। तो कोण होता है 24, या कोना पूछ देगा कि उसमें कोने कितने होते हैं तो क्या लिखेंगे? 24। अब देखिए मार्केबल चीज है इसमें, विकर्ण। क्या है? विकर्ण। कहता है कि विकर्ण कितना है? 4 है। बच्चे जो है अधिकांशतः जो है यहीं से मिस्टेक कर जाते हैं विकर्ण का नाम सुन करके। देखिए ये क्या हो गया? A B
सी डी। यह आकृति हो गई ना। ये कैसी आकृति है? आयताकार है, क्योंकि आयताकार में हम पढ़े हैं कि लंबाई और चौड़ाई ही होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है जो आपस में बराबर नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई जो है भिन्न भिन्न होती है। तो अब देखिए कहता है कि विकर्ण, तो ये सतह हो गया ना ए बी सी डी, उसका एक सतह इसमें से हम लिए हैं। इसमें कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो एक सतह का हम विकर्ण आपको बता रहे हैं। विकर्ण क्या है? विकर्ण होता है कि किसी दो कोने को ले लेंगे। एक कोना यह है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और सी के पास भी 90 डिग्री और ए के पास भी क्या होगा? 90 डिग्री का कोण। तो दोनों कोणों के बीच बी से डी, तो ये होता है, इसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। किससे? बी और डी बिंदु की, यानी बीचों बीच, सतह के दोनों बीचों बीच किनारा। जैसे यहां से और इसके बीचों बीच किनारा जो आता है ना तिरछा, इन दो कोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तो बी से डी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? विकर्ण। यानी लिख देंगे कि विकर्ण, इसमें कितना विकर्ण होगा बताओ तो? इस आकृति में विकर्ण बी डी हो जाएगा ना, और एक विकर्ण होगा एक विकर्ण होगा ए और सी। दो विकर्ण हुआ ना, यानी किसी आयताकार आकृति में कितने विकर्ण पाए जाते हैं? 2। तो इस तरह से कहता है कि घनाभ में मात्र 4 ही विकर्ण होते हैं और आयत में 2 विकर्ण होते हैं। ये आयत हम बता रहे थे ना, ये आयताकार था। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं और घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं? 4 विकर्ण होते हैं। तो अब चलते हैं, घनाभ के बारे में जान गए। अब घनाभ के बारे में जान गए तो इसका मैथ बनाने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो चलेंगे कि घनाभ का आयतन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आयतन क्या है। आयतन किसे कहते हैं? तो कोई भी वस्तु हो, ये किताब ले लीजिए, बुक, इस वस्तु को, इसको वस्तु मानेंगे तो इस किताब को जिस स्थान पर रखेंगे तो जितना यह क्या करती है? स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। ढक लेगी ना, तो जितना स्थान घेर लेती है तो उसी घेरी हुए स्थान को ही हम क्या कहेंगे? आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आयतन निकालने के लिए इसकी सूत्र होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो क्वेश्चन आता है कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे कि आयतन बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। L मीन्स लंबाई, जो हमने L दिया है ये क्या है? लंबाई है। B जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है B, वो क्या है? चौड़ाई है। और H जो दे रहा है, दिखा रहा इस आकृति में, H क्या है? ऊंचाई है। जैसे देखिए AE बराबर क्या है? B लिखे है ना, B, तो AE यही ना है। तो AE बराबर B, यानी B बराबर क्या होगा? चौड़ाई। उसको हम क्या मानेंगे? चौड़ाई। उसको क्या मानेंगे? चौड़ाई। तो ये माचिस की डिब्बी है, तो इसका जो ये भाग होता है ये क्या होता है? इस तरह से हम मान लेंगे कि यह है LBH। तो इसका आयतन निकल जाएगा। आयतन का यूनिट यानी मात्रक। आयतन का मात्रक क्या होता है? तो कभी भी आयतन का मात्रक घन में निकलता है। घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या घन किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर हो जाएगा। यानी घन का आयतन किसमें होगा? घन मीटर, घन सेंटीमीटर और घन किलोमीटर। तो इस तरह से हो जाएगा घनाभ का आयतन।
तो घनाभ का आयतन आएगा कि तो क्या लिख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जैसे मान लेते हैं 10, 4 और 3, 10 हो गया लंबाई, चौड़ाई हो गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 3 सेंटीमीटर। तो आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन बराबर क्या लिख देंगे, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, LBH, यही ना है। तो L का मान 10 और B का मान 4 और H का मान 3। तो गुना कर देंगे 10 चौका 40 और 3 से चढ़ती आई 12, 120। तो 1 मीटर दिया है तो क्या लिखेंगे, मीटर के पावर क्यू, या इसको हिंदी में लिख देंगे क्या, घन मीटर। क्या लिख देंगे, घन मीटर, यानी 120 घन मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। हो गया ना। अब चलेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, यानी संपूर्ण माने सभी, पृष्ठ माने सतह, यानी सभी सतहों का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे। सबका अगर एक एक सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना सतह है इसमें, घनाभ में कितने सतह है, अभी पढ़े ना, 6 सतह है। फलक कितना है, 6 ना। तो 6 सतह होता है, तो 6 सतह का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। उस आधार पर निकाल कर 6 क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा पूरा घनाभ का क्षेत्रफल आएगा ना। तो 6 क्षेत्रफल न निकाल करके कहता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय यानी संपूर्ण यानी पूरे सतह, यानी 6 सतह का क्षेत्रफल एक साथ अगर निकालने को दे दिया तो क्या लिखेंगे आंसर। सूत्र है उसका कि 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये है इसका सूत्र। इसको लिख देते हैं शॉर्टकट में सांकेतिक भाषा में कि 2 इंटू LB, यानी L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH, यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस HL, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये निकाल देंगे क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल का यूनिट मात्रक होता है, इसका मात्रक का क्या होता है, तो ये कभी भी होगा तो वर्ग मीटर में ही होता है, चाहे वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग किलोमीटर, यानी ये घन मीटर में होता है आयतन, और क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग मीटर में, यानी स्क्वायर के रूप में आता है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 10, 4 और 3 किसी घनाभ की लंबाई कितना है, 10 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई कितना है, 3 है। ये सभी क्या है, मीटर में है, सभी भुजा क्या है, मीटर में है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH ब्रैकेट बंद, यही ना है। तो 2 इंटू, तो 2 L का मान कितना है 10, B का मान कितना है 4, यानी 10 गुणे 4 प्लस BH, B का मान कितना है 4 और गुणे H का मान कितना है 3 प्लस L का मान कितना है 10 और H का मान कितना है 3 मीटर, है ना। अब क्या कर देंगे, 2 इंटू 10 चौका 40 प्लस 4 आई 12 प्लस 10 आई 30। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे ब्रैकेट में। जोड़ने के बाद ब्रैकेट को हटाकर 2 से क्या होगा, गुणा होगा। तो 10 40 30 12, 40 30 सब कितना हुआ 70, तो 70 और 12 कितना हुआ 80 82। तो 82 में 2 से अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी का
4 8 दूनी 16 164। तो ये होता है वर्ग मीटर। इसको क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। 164 वर्ग मीटर यानी 164 मीटर स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 164 वर्ग मीटर हो गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल लिए? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं एक आता है कमरे या घनाभ का विकर्ण। अगर पूछ लेगा कमरे या घनाभ का विकर्ण पूछ देगा कि बी, अब बी से इसका क्या हो जाएगा? ये विकर्ण होगा ना, ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। अगर विकर्ण पूछ दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कि घनाभ का विकर्ण निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो घनाभ का विकर्ण या उस सतह का विकर्ण निकाले। अगर पूछ दिया तो उसको निकालने के लिए क्या सूत्र है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी करनी के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, अभी हमने बताया कि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है ना। तो विकर्ण बराबर क्या लिखेंगे? विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर यानी 10 का 2 बार गुणा, 10 का होल स्क्वायर प्लस बी 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इस करनी के अंदर इसको जोड़ देंगे। तो 10 16 और 9, तो 16 9 कितना होता है? 25। अब 25 और 100 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है। अब इसको जो है 125 को तोड़ेंगे तो 50 25 25 5 25 ऐसे। तो वर्गमूल क्या कहता है कि 2 के बदले हम क्या होंगे? 1 बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या होगा? 5 करनी के अंदर 5, इतना मीटर उसका क्या होगा? विकर्ण हो जाएगा। आंसर आंसर हो जाएगा ना। तो ये इस तरह से विकर्ण हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। किसी घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हो तो आप उसका विकर्ण भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत आता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे मान लेते हैं कि ये माचिस की डिब्बी है, यह क्या है? एक कमरा है, रूम है। तो रूम है तो चारों ओर से दीवार होगा, नीचे भी होगा ऊपर भी होगा। जैसे आप किसी घर में बैठे हुए हैं तो घर के अंदर देखिए कि एक जिस सतह पर खड़े हैं, एक सतह ये हो गया, और एक आपके सिर के ऊपर एक सतह है, छत है, वो एक सतह हो गया। तो एक सतह 2 सतह हो गया ना। और एक दाएं साइड दीवार और एक बाएं साइड दीवार। तो 4 को इसको मान लेते हैं क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार है। तो एक कमरे के चारों दीवार, चारों ओर दीवार, एक सामने भी दीवार होगा और एक पीछे अपोजिट भी दीवार होगा। तो कितने दीवार हो गए? 6 हो गए। यानी यह 6 क्या हो गया? एक सतह के रूप में आ गया। तो हम पढ़े हैं क्या कि एक घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर दिया हो, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल निकाले। तो उसका सूत्र क्या है? 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी आप लिख सकते हैं कि 2 गुने ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको कोई लिख सकता है इस तरह भी, 2 इंटू एल प्लस बी गुने ऊंचाई। नहीं लिख सकते हैं, सेम वही चीज होगा। 2 इंटू एल प्लस बी यानी गुणा हो गया और गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से हम कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर तीनों का मान दिया हुआ है 10 मीटर,
4 मीटर और 3 मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच ऊंचाई। तो 2 इंटू एल का मान कितना है 10 है और चौड़ाई का मान कितना है 4 है और ऊंचाई का मान कितना है 3 है। तो ये क्या होगा, पहले ब्रैकेट वाला भी जोड़ देंगे 10 और 4 14 यानी 2 गुणे 14 गुणे 3। तो कितना होगा 14 दूनी 28, 28 दिया 8 3 का 24 हाशिया 2 और 3 दूना का 6 और 2 8 84 वर्ग मीटर होगा कि नहीं होगा। ये हो गया 84 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आप घन का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण निकालने का सूत्र और आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका घनाभ। अब जो है अगले वीडियो में मिलेंगे घन के बारे में। अभी हम आपको क्या दे रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट यानी बेसिक बता रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में घन के माध्यम से और इनके सवाल बनाने का तरीका आप इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहीं से अपना वीडियो एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।